सास को भगाने वाले राहुल का दामाद का बयान आ गया है। सास जान देने वाली थी, इसीलिए लेकर भाग गया। सास को परिवार वाले टॉर्चर करते थे, ये राहुल की ओर से कहा गया, जिनके साथ जिनकी बेटी की शादी होने वाली थी, जिस राहुल के साथ, वो जब सास को भगा कर ले गया तो उसने अब ये कहा है पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कि शादी के सवाल पर राहुल ने कहा है कि जैसा सास कहेंगी वैसा कर लूंगा। राहुल जी, बताइए किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी जी, फिर आप सासू माँ को क्यों ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जान निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम कहानी चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे अपेक्षा होगा, बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है वो तो करना चाह रही है। कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। तो कुल मिलाकर रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये पूरा मामला है, लेकिन सनसनीखेज है। अभिजीत, जो जितेंद्र कुमार हैं, जो ससुर हैं, उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि बहुत टॉर्चर किया जाता था, जान देने वाली थी सपना और उन्हें बचाया है राहुल ने, ऐसा कहा गया उनके जरिए। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम रिश्तेदार जितेंद्र खुद मौजूद हैं और जितेंद्र की बेटी जिनकी शादी होने वाली थी राहुल से, वो भी यहीं पर मौजूद हैं। और तमाम लोगों का यही कहना है कि आज तक कभी इस तरह की बात जो है परिवार में सामने नहीं आई कि वो इतनी दुखी है कि आत्महत्या करने की भी कोशिश करना चाहती हैं या फिर प्रताड़ना वाली बात है। और एक बार हम कोशिश भी करते कि एक शब्द वो अगर बोल पाए। कभी आपकी माताजी दुखी थी, परेशान थी, ऐसा लगा आपको कि आपकी माताजी इतनी दुखी थी कि वो आत्महत्या कर सकती हैं या फिर यहाँ से जा सकती? दुखी नहीं हुई वो कभी बिल्कुल भी। क्या कहती थी? कभी कोई बातचीत नहीं, जब दुखी होती जब तो कुछ बात बोलती नहीं। और राहुल से जब बातचीत उनको शुरू थी, आपको जानकारी हुई कभी? नहीं, मैंने कभी उससे बातचीत ही नहीं की। आपकी माताजी राहुल से बात कर रही थी, ऐसी कोई जानकारी आपको मिली हो? हाँ, वो तो बात तो करती थी। अच्छा, बातचीत के बारे में जानकारी थी? बातचीत तो वो करती थी। हाँ। मतलब मेरे सामने कभी नहीं की। अच्छा। और काफी देर तक बातचीत होती? हाँ, 22-23 घंटा तक बात करती थी। अच्छा। तो इस बारे में आप लोगों ने घर परिवार में किसी को बताया? डाटा इसने मैंने मुझसे झगड़ा हो जाता था, झगड़ा मारने को खड़ी हो गई। मुझसे बोलती नहीं थी, फिर मुझसे बोलचाल बंद कर देती थी। देखिए, परसों आपके शादी का दिन था, 16 तारीख को आपकी शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले आपके होने वाली पति जो है आपकी माताजी को लेकर यहाँ से भाग गए। ये सब जो मामला हुआ, फिर आपको क्या लगा कि किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी? आप आगे क्या चाहती हैं? हमारा चीज़ हमें वापस मिल जाए, जो जेवर पैसा वगैरह है, बाकी हमारे से वो कहीं भी जाए, लड़के को सजा होनी चाहिए। लड़के को सजा होनी चाहिए। हाँ। और माताजी के बारे में क्या कहेंगे? माताजी आना चाहती हैं तो आ जाए, हम रख लेंगे, आना चाहती हैं तो। राहुल ऐसा कह रहा है कि अगर वो आपकी माँ को लेकर नहीं जाता तो वो आत्महत्या कर लेती, इस तरह की बात कर रही है। आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 20 साल से कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लेती वो? 20 साल से कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लेती? झूठ है। कभी मारा छेड़ा ही नहीं पापा ने, किसी ने नहीं। मारने की बात तो बहुत दूर है, कभी डांटा तक नहीं उसे। राहुल के ऊपर आप चाहती हैं कि पुलिस कार्रवाई करे? पुलिस कार्रवाई करे, उसको सजा हो, फांसी की सजा हो उसे। क्या भाई, बहुत बुरा किया है बस। भाई, बहुत बुरा किया। माँ के बारे में कुछ बोलेंगी? आपकी माताजी चली गई हैं। देखिए, बहुत मुश्किल से इतना वो बात कर पाई, हालांकि उसके बाद भावुक होकर अंदर जो है अपने घर के चली गई हैं। इस तरह का एक माहौल है और पूरा परिवार जो इस मामले के बाद जो है वो दुखी यहाँ पर नजर आ रहा है। तमाम लोग यहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं, यहाँ तक कि जो इनकी माँ गई है, उनके भाई यानी कि जो लड़की के मामा है वो भी घर में ही लगातार मौजूद है। सबकी कोशिश यही है कि वो वापस घर पर आ जाए। अभी भी लोग स्वीकार करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं और उनका कहना है कि जो ये लड़का है पूरे मामले में राहुल, वो मुख्य आरोपी, मुख्य दोषी के तौर पर उसको देख रहे हैं। हालांकि इनकी जब जितेंद्र की पत्नी खुद उनके साथ गई और वो ये बात ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा भी ये चीज़ कह चुकी हैं कि वो अपनी मर्जी से गई हैं और वापस नहीं आना चाहती।